हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्लास 12 इकोनॉमिक्स, जो बेटा आपकी सेकंड जो बुक्स है बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा इस बुक के इम्पोर्टेंट डेट्स एंड जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, चैप्टर वाइज उनको हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, जो पहली जो डेट दे रखी है बेटा 1850, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ट्रेन कब चली बेटा, तो बेटा 1853 में फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे। इसके बीच में 1852 जो डेट दी हुई बेटा फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प। ठीक है, एक डेट आप इसमें और भी कर सकते हैं बेटा 1757। 1757 इस डेट को क्या होता है बेटा, बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। ये बंगाल में जगह है बेटा। तो ये जो युद्ध हुआ था बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी और जो सिराजुद्दौला है उनके बीच में युद्ध हुआ। तो माना यह जाता है कि जो अंग्रेजों का जो आगमन जो हुआ, यानी अराइवल ऑफ ब्रिटिश रूल, वो 1715 से स्टार्ट होके और कब तक रूल किया बेटा हम पर, 1947 पर। ओके, इसके बाद देखो बेटा 1869 ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। भाई ये कैनाल आर्टिफिशियल कैनाल है। इसमें लगभग बताते हैं कि 7000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कम किया गया। ठीक है, ये ट्रेड को बढ़ाने के लिए कह सकते हैं, जो आपके जो हमारा ट्रेड का जो एक्सप्लोटेशन किया था, जो फॉरेन ट्रेड का जो एक्सप्लोटेशन किया गया ब्रिटिश द्वारा, तो उसमें सुएज कैनाल का एक इम्पोर्टेंट रोल है। आगे देखो बेटा 1881, तो इसमें क्या हुआ था बेटा, जो पहली जनगणना जो कराई गई थी जिसको बोलते हैं फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड अंडर ब्रिटिश रूल। देन आफ्टर देखिए बेटा टिस्को, जिसको हम बोलेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कब एस्टेब्लिश हुई बेटा, 1907 में। अब देखो बेटा 1921 द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि भाई बताइए बच्चों कि ईयर विच ईयर इज कंसीडर एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, तो आप क्या कहेंगे बेटा 1921 इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ बेटा, सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। देखो आपसे पूछेगा फर्स्ट स्टेज क्या थी, तो फर्स्ट स्टेज क्या बताएंगे बेटा, बिफोर 1921, और सेकेंड स्टेज आफ्टर 1921। क्यों बेटा ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो हर 10 साल में जो जनगणना करवाई जाती है बेटा, तो 1921 से पहले जो इंडिया की पॉपुलेशन थी बेटा, वो कभी इंक्रीज हो रही थी, कभी डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, और आफ्टर 1921 इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी बेटा, ओनली इंक्रीज हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद देखो 1932 टाटा एयरलाइंस और एक डिवीजन ऑफ टाटा एंड सन्स। ठीक है, एयरलाइन एविएशन सेक्टर में भी बेटा टाटा ने हम कह सकते हैं अपना कदम रख दिया था। बाद में बताते हैं कि भाई कुछ टाइम लॉस में होने के बाद इसको एयर इंडिया गवर्नमेंट द्वारा बेटा अपने अंडरटेक कर लिया गया। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ये तो थे फर्स्ट चैप्टर से। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी। ओके, सेकंड चैप्टर है आपका बेटा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। देखो 1950 से पहले बताते हैं 1948 फर्स्ट आईपीआर यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का पूछा जाता है फर्स्ट आईपीआर कब आया बेटा इंडिया का, 1948। सेकंड कब आएगा, तो सेकंड क्या बोलेंगे 1956। ठीक है, इसमें 3 टायर डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है वो आपको याद रखना है। अब देखो बेटा इसके बाद 1950, अब देखो प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन इंडिया। आपसे पूछा जाएगा प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया बेटा, 1950। ठीक है, इंडिया को पता है कि इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी सिस्टम को अडोप्ट किया, साथ में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया। और बेटा ये किसके अंडर में था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी इसके जो चेयरमैन कौन थे बेटा, चेयरमैनशिप किसके में थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए बेटा 2015 में प्लानिंग कमीशन। अब देखो आपको 1950 से 2015 पे कैसे आ गए, ये थोड़ा आपको याद करने के लिए थोड़ा आसानी रहे कि जो प्लानिंग कमीशन है इसको रिप्लेस कर दिया गया बेटा किसके साथ, नीति आयोग। यानी जो प्लानिंग कमीशन उसका नाम बदल के क्या रख दिया बेटा, नीति आयोग, वाया रेजुलेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट।
ऑन जनवरी 2015। तो ये क्वेश्चन भी बनता है बेटा कि नीति आयोग बेटा इसको कौन से रेजोल्यूशन में आया बेटा, यूनियन कैबिनेट में रेजोल्यूशन एक प्रावधान लेके आया बेटा, कब, 1 जनवरी 2015 को। क्लियर है इतना। उसके बाद देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956। ओके, इसके बाद देखो 1955, इस ईयर में क्या होता, कार्वे कमेटी क्या आई थी बेटा, कार्वे कमेटी, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया इसने। ठीक है, एसएसआई एंड जो बेटा विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे इसने फोकस किया। सेकंड आईपीआर हम बता चुके हैं बेटा, कब, 1956 में। अब देखिए आगे 1956 से 1961 में बीच में क्या है बेटा, सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब देखो मिड 1960s एंड मिड 1970s, देखो आप इस चैप्टर में रिफॉर्म्स आते हैं, आपके क्या आते हैं बेटा, रिफॉर्म्स पूछे जाते हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स। तो उसके अंदर जो टेक्निकल रिफॉर्म्स में बेटा आपके पास आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स क्या थे। ठीक है, तो उसमें आपका एक ग्रीन रेवोल्यूशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बेटा इस बार एग्जाम के लिए। तो पूछा जाता है इसका फर्स्ट फेज कब था बेटा, तो फर्स्ट फेज था मिड 1960s, यहाँ पर 60s मतलब डिकेड्स की बात कर रहे हैं हम, और मिड 1970s का फर्स्ट फेज था। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड फेज कब आया बेटा, मिड 1970s टू मिड 90s। तो बेटा 1980s, तो बेटा सेकंड फेज ये रहा इसका। अब देखो 1991, आपको सबको पता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई बेटा, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ओके, आगे देखिए बेटा, इसके बाद जो थर्ड चैप्टर जो आपका आता है बेटा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना है, अप्रेजल आपसे पूछा जा सकता है। अप्रेजल में बताएंगे कि जो ये रिफॉर्म्स इसमें लेके आए थे बेटा, बता दूं आपसे पूछा जाएगा भाई कि 1991 में, जुलाई 1991 में जो ये पॉलिसी आई थी बेटा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, और डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज टू रिजोल्व बीओपी क्राइसिस, कि भाई बीओपी क्राइसिस हो गया था इंडिया के पास, तो इसलिए इंडिया ने बेटा जो आईएमएफ है, ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, उससे लोन मांगा था, और उसने लोन कुछ कंडीशंस पे दिया गया कि अपनी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस करेंगे, तब जाके उनको 8 ट्रिलियन डॉलर का बेटा उनको लोन प्रदान किया गया बेटा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने। देखो अब इसके बाद बताते बेटा 1948 जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का फाउंड किया बेटा, याद रखना 1995 में। अप्रैल 2001 क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी बेटा, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसके ऊपर जो मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स है और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसको फुली रिमूव कर लिया गया। याद रखना पूछा जाएगा कि कौन सी ईयर में जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, क्वांटिटी बैरियर्स, कोटा बैरियर्स बेटा जो होते हैं बेटा, उनको कब रिमूव किया गया बेटा, अप्रैल 2001 में। अब देखिए आगे 8 नवंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन, इस डेट को कौन भूल सकता है बेटा, इसमें क्या हुआ था, 500 और 1000 के नोट्स को बेटा बोल दिया मोदी जी ने आके कि भाई ये जो नोट जो होने वाले हैं नोट ए लीगल टेंडर नो मोर। ठीक है, 2016। अब देखो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इन दोनों में क्या कंफ्यूजन रहता है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जीएसटी जो एक्ट है वो कब पास हुआ, तो आपका आंसर है 2016। ठीक है, और बेटा जीएसटी जो एक्ट है केम इनटू इफेक्ट पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 1 जुलाई 2017। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है बेटा आपको। ओके, तो बेटा इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट। ठीक है, जो करंट चैलेंजेस है, पहले 6 चैप्टर हुआ करते, अब 4 चैप्टर कर दिए गए बेटा इसमें। तो हमारा चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो 1964 टू 66 एजुकेशन कमीशन, ठीक है, शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी बेटा। 1998 में तपस मजुमदार कमेटी। अब देखो इस कमेटी में क्या था, इस कमेटी में तपस मजुमदार जी थे, उन्होंने यही कहा कि सरकार को अपने बजट का मोस्ट ऑफ द पोर्शन, यानी जो शिक्षा पे जो खर्च जो करते हैं बेटा उसको बढ़ाना होगा। ठीक है, 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको बोलते हैं
राइट टू एजुकेशन, RTE, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। 2017-18 बेटा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, 2020 में बेटा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। अब आगे बेटा चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट। देखो अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं बेटा तो इसमें याद रखना रूरल डेवलपमेंट के 2 चैलेंजेस आपको याद रखने हैं बेटा, एक तो लिंगरिंग चैलेंजेस और दूसरा बेटा अमर्जिंग चैलेंजेस, ठीक है। उनमें से क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा। देखो 1969 इंडिया अडोप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच टू एडुकेट मीटिंग द नीड्स ऑफ द रूरल क्रेडिट, यानी जो रूरल क्रेडिट की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बेटा इंडिया ने जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ जो जितने भी कमर्शियल बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया बेटा, याद रखना। कौन सी ईयर में? 1969 में। नबार्ड, ठीक है, नबार्ड की स्थापना कब हुई बेटा? 1982 में। 1951 से 2016 बेटा मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज इंक्रीज बाई अबाउट 10 टाइम्स, ठीक है। याद रहेगी आपको ये डेट? तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं, मिल्क जो आपका बोलते हैं ग्रीन, जो एक तो था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। एक ऑपरेशन फ्लड आपसे पूछा जाता है बेटा 1966 बोल दीजिए, जिसको बोलते हैं मिल्क रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। तो वाइट रिवोल्यूशन हु इज द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन, तो क्या बोलेंगे बेटा आप? वाइट रिवोल्यूशन के फादर कौन थे बेटा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? तो आपका आंसर आएगा बेटा MS स्वामीनाथन। और पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो बेटा आंसर आएगा, वर्ल्ड वाइज पूछ रहा है ना तो आपको नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग थी बेटा, नॉर्मन बोरलॉग, उनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। और इंडिया में पूछा जाए तो बेटा MS स्वामीनाथन। और हु इज द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन, जो ऑपरेशन फ्लड है बेटा किससे रिलेटेड है बेटा? मिल्क से रिलेटेड है बेटा, तो क्या बोलेंगे आप? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 1970 बिगिनिंग ऑफ वाइट रिवोल्यूशन, ओके। 2020 इंडियन पार्लियामेंट पास द 3 लॉज टू रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। क्लियर है इतना बेटा? अगला है आपके पास एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में बेटा इसमें आपको याद रखना कुछ आपकी ये योजनाएं हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। तो एक एक योजना हम कर रहे हैं बेटा। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, डेट याद रखना, ये पूछ सकता है आपसे। 2001 और 12 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, और जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना थी बेटा उसका नाम बदले क्या रख दिया बेटा? NRLM, ठीक है। पहले जो योजना बताई गई है उसका नाम बदल क्या रख दिया बेटा? NRLM, यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसके बाद 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना, ये भी इसी ईयर में है बेटा। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। 2002 में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। 1993 में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। 2005 में महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? मनरेगा, ठीक है। कब आया है? 2005 में आया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। 2015 में माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, जिसको बोलते हैं मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुई? 2015 में। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। 14 में मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री जनधन योजना। 8 में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ओके बच्चों, आगे आपके पास जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर जो 7 है, इस चैप्टर में देखो बेटा 1974 गवर्नमेंट सेटअप CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया बेटा। 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। 1973 उत्तराखंड में बेटा चिपको आंदोलन। और बेटा कर्नाटका में याद रखना 73 और 83, 10 ईयर्स का गैप है। जो चिपको मूवमेंट्स है और जो एपिको मूवमेंट है थोड़ा सिमिलर से है बेटा, क्योंकि इनका जो अर्थ अगर देखते हैं बेटा, इनका मतलब था हगिंग। ठीक है, कि जो पेड़ों को जो काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन जो किया जा रहा था बेटा, ठीक है, उसको रोकने के लिए वहाँ के लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट किए थे बेटा। तो कर्नाटका में क्या होता है, एपिको। और उत्तराखंड में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है बेटा, वहाँ पर उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट। 1983 ब्रुटलैंड कमीशन। 1992 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1997 यूएन, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था बेटा से रिलेटेड, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। कहाँ हुई बेटा ये, क्योटो जापान में। 2015 में द यूएन फॉर्मुलेटेड 17 सस्टेनेबल गोल, ठीक है, एसडीजीज, जिसे क्या बोलते हैं, एसडीजीज। इसके ऊपर मैं बेटा एक पोस्ट डालूंगा, ठीक है, आप कम्युनिटी पेज पे जाके देख सकते हैं कि जो जितने 17 सस्टेनेबल गोल्स कौन से हैं वो आपको वहाँ पर वो मिल जाएंगे। ओके, अब अगला जो है बेटा, लास्ट चैप्टर है बेटा कंपैरेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जो इंडो पाक चाइना है, इंडिया पाकिस्तान चाइना के बीच में कंपेयर करके बताया हुआ है। तो इसमें बेटा सबसे पहले बात करें बेटा इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुआ, आज़ाद कब हुआ, 1947 में। ठीक है, अगर बोला जाए इंडिपेंडेंस तो मिली तो इंडिया को थी बाद में 1947 में ही बेटा। ठीक है भाई, पाकिस्तान का जन्म हुआ, क्या कह सकते हैं, इंडिया से ही निकला है ना बेटा पाकिस्तान। तो डेट क्या है, 14 अगस्त 1947 को तो जो इंडिपेंडेंस डे बनाता है बेटा पाकिस्तान। और 15 अगस्त को कौन सेलिब्रेट करता है, इंडिया। और चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, ये हुआ था 1949 में चाइना का। अब देखो बात करते हैं 1991 में, ये आपको अच्छे से पता है बेटा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे, जिसको हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी, ठीक है, एनईपी कौन सी ईयर में आई, 1991 जुलाई 1991 में। ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान पूछा जाता है इंडिया के बारे में तो बेटा 1951 में। अगर आपसे पूछा जाए चाइना कब आया बेटा, 1953 में, 1953 में। और पाकिस्तान का पूछा जाएगा तो 1956 में। अब देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, भाई इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए बेटा, 1991 में। चाइना में कब आए, 1978 में, 1978 में। और इसके बाद 1965 में आपसे पूछा जाएगा 1958 में आया जीएलएफ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 1965 में ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन। 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी। अब देखिए बेटा पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं हम। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कब हुआ बेटा, पाकिस्तान आज़ाद हुआ कब बच्चों बताओ, 1947 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पाकिस्तान का कब आया बेटा, 1956 में। इंडिया का पूछा जाए तो याद रखना 1951। ठीक है, चाइना का पूछा जाए तो 1953। और बेटा पाकिस्तान का पूछा जाए तो 1956। ओके, अब देखो रिफॉर्म्स की बारी आती तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान में कब है, 1988। इंडिया में कब है, 1991। और चाइना में कब है बेटा, 1978। अब देखो अर्ली 1970s में नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स, लेट 1970s में डी नेशनलाइजेशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, ठीक है, ये डेट्स भी याद रखना, जो ये डेट्स दी हुई है बेटा यहाँ पर नीचे, इनको भी याद रखना। इनको इंडिया का पहले सबसे पहले किसका देखा, इंडिया। उसके बाद बेटा एक पूछा जाता है कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान कब हुआ बेटा, 1950 से 1960s के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये भी आप कर लेना। और इसके अलावा बेटा लास्ट में एक पिक्चर मैंने डाली हुई है ये वाली, और लास्ट में बेटा मैंने एक पिक्चर डाली हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें पूरी टाइमलाइन दिखाई गई है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकता है मेरे से कुछ मिस हो गया हो, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके, मैं हो सकता है इसको कम्युनिटी टैब पे भी बेटा शेयर कर दूंगा,
अब वहाँ से बेटा इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाकी आपको बच्चों कोई अगर कन्फ्यूज़न हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।